हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शहादत स्टडी जोन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का आरंभ हो चुका है और इस चैप्टर में का अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, जो कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि यानी वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि चुंबक, अगर हम कोई चुंबक रखते हैं यानी लाते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में के अंदर अन्य दूसरा कोई चुंबक ले जाते हैं तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, यानी एक बल का अनुभव करने लगता है। तो वह क्षेत्र हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कि गुरुत्वीय क्षेत्र यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, जब हम पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह उस क्षेत्र तक ही नीचे वापस फिर पृथ्वी पर आ जाती है, तो वह क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार जब हमारा कोई धन आवेश, मान लेते हैं कोई Q धन आवेश है, तो कोई धन आवेश के कारण एक हमारा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी धन आवेश Q धन आवेश के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस आवेश को कहा जाता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी एक धन आवेश है, धन आवेश के आसपास एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। तो इस एरिया में यदि हम वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, यानी इस क्षेत्र में जब हम कोई परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं तो यह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करने लगता है, यानी वह बल यानी प्लस Q आवेश परीक्षण आवेश Q0 पर एक स्थिर वैद्युत बल लगाता है, यानी प्लस Q आवेश Q0 पर एक स्थिर वैद्युत बल लगाता है। तो Q0 स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है। तो जिस क्षेत्र तक यानी जिस क्षेत्र तक प्लस Q आवेश स्थिर वैद्युत बल लगाता है उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जिस क्षेत्र तक प्लस Q आवेश स्थिर वैद्युत बल लगाता है उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी एक वैद्युत क्षेत्र। जब प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्रोत आवेश। मान लेते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश यानी परीक्षण आवेश Q0 ले जाते हैं, तो परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, यानी वह बल यानी प्लस Q परीक्षण आवेश Q0 पर स्थिर वैद्युत बल लगाता है, यानी प्लस Q है कि Q0 पर स्थिर वैद्युत बल मान लेते हैं F लगाता है। तो Q0 या प्लस Q जहां तक यानी जिस क्षेत्र तक स्थिर वैद्युत बल लगाता है उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी प्लस Q0 का जहां तक प्रभाव होता है वैद्युत स्थिर वैद्युत क्षेत्र का, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो गणितीय रूप से हम जानते हैं कि यानी Q0 पर बल कार्य करेगा F।
तो एकांक धन आवेश पर बल कार्य करेगा F बटे के Q नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है यानी उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक धन आवेश पर जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हो जाएगा F बटे के Q नॉट। यह हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसे हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बटे के Q नॉट। अब निकालेंगे हम इसकी बीमा यानी मात्रक तथा बीमा यानी E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक। तो E का मात्रक हो जाएगा तो सूत्र पहले E बराबर F बटे के Q नॉट। तो E का मात्रक, E का मात्रक तो F न्यूटन, न्यूटन प्रति यानी Q नॉट यानी कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। हम निकालेंगे बीमा यानी E की बीमा, E की बीमा यानी E की बीमा। तो E की बीमा हो जाएगा, सूत्र होता है E बराबर F बटे के Q नॉट। तो E बराबर F बटे के Q बराबर होता है I T। तो E की बीमा, E की बीमा तो F की बीमा होता है यम यल टी पावर -2। तो I T की बीमा, तो I की बीमा होता है A और T की बीमा होता है कैपिटल T। तो हो जाएगा यम यल टी पावर -2, इसको T को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3 A इनवर्स, यम यल टी और -3 A इनवर्स। इस तरह से यह हमारा बीमा निकल गया।